नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दो वीडियो ऑडियो सारी चीज़ें क्लियर हैं, वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आदित्य वर्मा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आदित्य। कशिश सर, राधे 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 बेटा। जयकी ठाकुर, जय श्री राम। बिल्कुल जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक बार कशिश या जयकी या जो भी कोई विद्यार्थी हैं जिनके पास वॉइस क्लियर पहुंच रही है, एक बार कमेंट करके बता दो कि वॉइस क्लियर है ना। सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट कर दो, वॉइस क्लियर है ना। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। वॉइस वॉइस का कोई इशू है नहीं। चलिए, कशिश क्लियर है सर। रितेश जी राधे राधे। जयकी ठाकुर क्लियर है। आदित्य वर्मा क्लियर है सर। जीपीएस भानु प्रताप, राम राम गुरुदेव। राम राम भानु जी, ऑल क्लियर। चलिए, सभी विद्यार्थी लगभग जुड़ गए हैं। अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जस्ट आज ये टॉपिक खत्म होगा, नया टॉपिक शुरू होगा। नए टॉपिक की बेसिक की अपन बात करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने कितनी टाइप पढ़ ली थी, एक बार कोई बच्चा कमेंट करके बता दो मुझे कितनी टाइप हो गई थी इसमें। आई थिंक यहाँ चल रहे थे, ऐसे ही है ना। लोकेश राजपूत, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा लोकेश जी, स्वागत है आप सभी का, है ना। और देखिए, मेरे हिसाब से मुझे जितना याद है शायद इस टाइप पे थे अपन। प्रकार 7 चल रही थी, 7 टाइप। और प्रकार 7 ही थी ना, एक बार कमेंट करके बता दो या करा दी थी। आई थिंक करा दी थी, है ना। तो बताइए फटाक से फिर। ये हो गया था, ये भी हो गया था। ले, याद होगा आपको, संख्या फर्स्ट गुणा संख्या सेकंड बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। रिलेशन बिटवीन द नंबर्स एंड एलसीएम एचसीएफ। शुभम फौजदार 21 क्वेश्चन है सर। बिल्कुल, जय श्री कृष्णा लोकेश राजपूत जी। चलिए, आप सभी का स्वागत है। देख लीजिए, 21वां प्रश्न है। यहाँ से स्टार्टिंग ये हो गया था, है ना। ये हो गया था, 21 तक करा दिए थे। थैंक यू सर। आज की शादी है भाई की, ये मैं आज क्लास अटेंड कर पाऊंगा इसलिए जा रहा हूँ। भानु प्रताप जी, हमने आपको रोका क्या? नहीं रोका ना, अब जा सकते हैं। स्वागत है आपका। बाकी आपने हमें इस लायक समझा कि आपने परमिशन मांगी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने परमिशन मांगी। चलिए, रितेश जी टाइप 8 चल रही है। आदित्य वर्मा 297। 297 किसका? आदित्य, स्टार्टिंग यहाँ से होगी। आज स्टार्टिंग यहाँ से होगी। प्रकार 8 क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे आज अपन, ठीक है। और आज एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों के हों आप पूछ सकते हैं। प्रकार 8 की बात करेंगे, टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है सर, वो सुन लीजिए। दो संख्याओं का योग 528 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 528 है। क्लियर? दो संख्याओं का योग 528 है। लीजिए, दो संख्याओं का योग 528 है और उनका में से 33 है। तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। एसएससी 10+2 2013 में पूछा गया था और कल ये मैंने करने के लिए भी दिया था। तो आदित्य जी, भानु प्रताप जी तो जा रहे हैं खैर। चलिए आगे देखिए। राम राम भानु प्रताप जी, ठीक है, आप चले जाइए। आदित्य या रितेश जी, शुभम, लोकेश राजपूत, शुभम फौजदार, आदित्य वर्मा, है ना, जयकी, रितेश, कशिश,
जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, एक बार यदि उन्होंने ये प्रश्न किया है तो इसका आंसर बताओ मुझे। कल मैंने आप लोगों से कहा था बेटा कि आप लोगों को ये प्रश्न करके लाना है, ठीक है। कल आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को ये प्रश्न करके लाना है, ठीक है। तो आज आप बताइए मुझे क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा इस प्रश्न का, यदि किसी ने किया है तो। और नहीं किया है तो मैं सिखा देता हूं, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आज आप ये प्रश्न सीख लीजिए इस टाइप के कि कितने जोड़े हो सकते हैं, पॉसिबल कितने हैं, ठीक है। बताइए किसी विद्यार्थी ने किया है यदि ये प्रश्न तो कमेंट कर दे। जो भी विद्यार्थी लाइव में यदि उनमें से किसी ने किया है तो कमेंट कर दो, नहीं किया है तो नो सर बोल दो, मैं करा देता हूं। देखो है ना, अब तो केवल नो सर कमेंट कर दो ताकि मैं इस प्रश्न को फिर सॉल्व करा दूं जल्दी से और अपन आगे बढ़ें, ठीक है। प्रकार 8 का 22वां प्रश्न है और 22वां प्रश्न है क्या, दोबारा से सुन लो भले ही। दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 528 है और उनका मैसे 33 है। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, मतलब कितनी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं। नहीं किया सर, नहीं किया। रितेश जी सर, आदित्य नो सर, नहीं किया। चलिए मैं करा देता हूं, देखो सुनो, सुनते जाओ खाली। किसी भी चीज का मैसे क्या होता है, जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पहले दिन की क्लास, मैंने आपको बताया था कि जो लेसे होता है ना एलसीएम किन्हीं भी संख्याएं जो होती हैं उन संख्याओं का आप कह सकते हैं कि ये गुणज होता है। क्या होता है, गुणज। और जबकि HCF जो होता है ना, उन संख्याओं का गुणनखंड होता है, फैक्टर। तो HCF क्या है, एक फैक्टर है उन संख्याओं का, ठीक है। मतलब वो संख्याएं 33 से विभाजित हैं। पहली बात तो ये, मैसे से विभाजित होती है, मैसे का भाग जाता है। तो यहाँ दे रखा है कि उन संख्याओं का मैसे है 33। सुनिए, संख्याओं का जो मैसे है वो हो गया 33। क्लियर, बेसिक कॉन्सेप्ट से करा रहा हूं मैं बिल्कुल। संख्याओं का मैसे यदि 33 हो गया, मतलब 33 की गुणज है दोनों संख्या, ठीक है। तो मान लिया मैंने, माना जो दोनों संख्याएं हैं, दोनों संख्या वो हो गई सर, एक तो हो गई 33x और दूसरी ले ली मैंने 33y। अब 33x और 33y क्यों ली है, इसका कारण सुन लीजिए। मैसे जो है वो संख्याओं का गुणनखंड होता है, फैक्टर, ठीक है। और गुणनखंड से संख्याएं विभाजित होती हैं। तो 33 गुना x की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, इधर 33y की जगह कुछ भी होंगे तो ये दोनों 33 के ही गुणज, मतलब जो 33 है इनका फैक्टर ही होगा ना, इसीलिए 33 लिया है। दोबारा सुन लो, मैसे 33 है, माना दोनों संख्याएं हैं 33x और 33y। अब वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग है 528, मतलब 33x प्लस 33y इक्वल टू 528। देन 33 और 33 66x प्लस y इक्वल टू 528, ठीक है। तो एक मिनट, प्लस तब होगा जब अक्षर की वैल्यू समान होंगी। एक मिनट, माना दोनों संख्या, तो 33x प्लस 33y इक्वल टू आ गया आपका योगफल 528। यहाँ तक क्लियर है। कह रहा है दोनों संख्याओं का योग क्या है, 528 है। सर जी यहाँ से कॉमन ले लूंगा 33, तो क्या बचा, x प्लस वाई इक्वल टू 528। तो x प्लस वाई इक्वल टू 528 बटे में 33 से काटा, 16 तिया 48, 16 बार। इसका मतलब x प्लस वाई, कहने का मतलब जो दो संख्याएं हैं, माना मैंने x और y जो संख्याएं मानी है, जो x प्लस वाई है उनका योग बैठना चाहिए 16, ठीक है। दोनों जो x और y मैंने माने हैं उन x और y का योग क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। अब 16 कब आ सकता है, तो सुन लीजिए, इसके लिए जो संभव जोड़े हो सकते हैं, संभव जोड़े क्या हो सकते हैं सर, 16 के लिए हो सकता है 1 और 15 हो गया ना 16, फिर 2 और 14 हो गया 16, 3 और 13 हो गया 16, 4 और 12 हो गया 16, 5 और 11 16 हो गया, 6 और 10 16 हो गया, 7 और 9 16 हो गया, और 8 और 8 16 हो गया। ये संभव जोड़े हो सकते हैं। कौन कौन से, 1 15 2 देखिए बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं मैं आप लोगों को ताकि समझ में चीजें आए।
1 15 2 14 3 13 4 12 5 11 6 10 7 9 8 8, इन सब का योग क्या आएगा 16। तो x और y के संभावित मान क्या हो सकते हैं 1 15 2 14 ये हो सकते हैं। अब सुनिए मेरी बात, इनमें से भी यदि हम बात करें तो इनमें से हमें वो जोड़े लेने हैं आंसर के लिए, वो जोड़े लेने हैं जो जोड़े सह अभाज्य संख्याओं के हों, सह अभाज्य जोड़े हों। सहभाज्य जोड़े मतलब जिनका में से क्या आए 1 आए। तो देखते हैं सहभाज्य जोड़े कौन कौन से हैं सर, छांटते हैं इनमें से। चलिए व्हाइट ले लेते हैं। सहभाज्य देखो 1 और 15 एक जोड़ा तो ये हो गया, 2 और 16 में से 2 आ जाएगा, नहीं होगा। 3 और 13 एक जोड़ा ये हो गया, 4 और 16 में नहीं होगा। 5 और 11 एक जोड़ा ये हो गया, 6 और 10 नहीं होगा, में से 2 आ जाएगा। एक हो गया 7 और 9, और 8 और 8 होगा नहीं, इनका में से 8 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 4 जोड़े संभव हैं सर, क्लियर है। तो इसका जो आंसर आएगा 4 आएगा। एक बार आप बोर्ड पे देख करके समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको कराता हूं सॉल्यूशन। जल्दी से कीजिए, एक बार समझने की कोशिश करो। मैं दोबारा से चीजों को रिपीट कर दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा लेंदी भी है, थोड़ा सा लेंदी भी है और अच्छा भी है प्रश्न। और इस तरीके का एक और प्रश्न अभी मैं आपसे करवा लूंगा, ठीक है। एक और प्रश्न मुझे चाहिएगा, तैयार रहिए। अगला प्रश्न ऐसा ही दूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम। दोबारा रिपीट कर दूं सारी चीजें, देख लो। 4 आंसर आएगा, हाँ डी आएगा, बिल्कुल 4 सही है। दोबारा देखो, कल दिया था आपको करने के लिए, रितेश जी कल आपको करने के लिए दिया था, स्क्रीनशॉट खींच के देख लीजिए। 2 संख्याओं का योग इतना है, उनका में से इतना है, तो में से तो आ गया 33। संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं होती हैं में से का गुणज। मतलब मान लिया एक संख्या x है, दूसरी y है, तो 33x और 33y हो गया, 33x और 33y हो गया। 33x और 33y दोनों संख्याओं का योग आ गया 528, कॉमन 33 आया तो x प्लस वाई हो गया 528। x प्लस वाई बराबर 528 बटे 33 कितना आया 16। मतलब x और y जो हैं, x और y जो अंक हैं उनका योग कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए, ठीक है। तो संभव जोड़े कौन कौन से हो सकते हैं 16 के लिए, 1 15 2 14, जिनका भी योग 16 है उन सबको लिख लो। इनमें से आप छांट लो केवल और केवल अभाज्य, सह अभाज्य जो जोड़े हैं उनको छांट लो। सहभाज्य जोड़े कितने हैं सर 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 4। कितना आंसर आ जाएगा सर 4 आंसर आ जाएगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कितने जोड़े आएंगे 4 जोड़े आएंगे, एक बार कमेंट करके बताओ दिक्कत है क्या, है ना। वंस मोर, हाँ बिल्कुल बता दिया आदित्य, मैंने वंस मोर बता दिया है। एक बार आप देख लो, यदि कोई दिक्कत नहीं है तो अगला प्रश्न ऐसा ही है, सेम टू सेम करके देखना, उसको पेपर पेन साथ लेके बैठा करो। उसने योग दिया है, हो सकता है वो कह देता कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो हम क्या करते, जो में से होता उसमें x y लिखते और गुणा करके रख देते, ठीक है। एक बार करके देखो। एक और प्रश्न, चलिए एक प्रश्न सेम टू सेम ऐसा है, ये रहा 23वां प्रश्न। शुभम, आदित्य, रितेश, कशिश जो भी हैं विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो सभी करके बताइए 23वां क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, सुन लो एक बार। 2 संख्याओं का लेस है, मतलब एलसीएम है 120, दो संख्याओं का, एक मिनट ये नहीं है, अगला प्रश्न आएगा ऐसा ही। 2 संख्याओं का एलसीएम है 120 और उनका में से है 10, एचसीएफ है 10। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है, ये प्रश्न है। चलिए ये योग वाला प्रश्न है, एक बार ये भी करके बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2 संख्याओं का एलसीएम, कोई नहीं आप टाइम लो, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट दिए, 5 मिनट दिए, लेकिन करके तो बताओ। क्या 2 संख्याओं का एलसीएम 120 है और उनका में से एचसीएफ 10 है, ठीक है। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। वो जो 2 नंबर हैं, वो जो 2 संख्याएं हैं जिनका में से इतना है ले से इतना है, तो उन संख्याओं का योगफल पूछा है, उनका योग कितना होगा। ऑप्शन 140, 80, 60 और 70। रितेश 60 आ रहा है सर, रितेश का आंसर आया सर 60 आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा रितेश जी। और कोई विद्यार्थी, और कोई विद्यार्थी, और कोई करना चाहे तो कर सकता है।
शुभम सी 60 आ रहा है सर, ठीक है शुभम जी। रितेश जी बहुत अच्छा आंसर आपका। आदित्य कहाँ हैं आप, जवाब दीजिए। गुंजन, गुंजन नहीं किया के बाद कोई आपने वो नहीं किया कमेंट, जल्दी से बताइए क्या आंसर आना चाहिए। दोबारा देख लो भले ही। दो संख्याओं का एलसीएम मतलब ले से 120 है और उन संख्याओं का एचसीएफ मतलब में से 10 है। दो संख्याओं का ले से 120 है, में से 10 है, तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों का योग हो सकती है। उनका योग क्या आ सकता है, एसएससी टीयर फर्स्ट 2011 का क्वेश्चन है। 140, 80, 60, 70 क्या हो सकता है उनका योग। जयकी ठाकुर सर 60, गुंजन 60, शुभम फौजदार सी, रितेश जी 60। चलिए गुंजन जी बताइए, जब उनका योग 60 आ रहा है तो संख्याएं क्या हैं, दोनों संख्याएं बताइए एक बार क्या होंगी, बताइए कमेंट करके एक बार कि दोनों संख्याएं क्या होंगी। यदि उनका उत्तर 60 आ रहा है तो संख्याएं क्या होंगी बताइए। बताइए कमेंट करके क्या हो सकता है। रजदाम गोवर्धन 130। चलिए देखते हैं, कराऊं सर। देखिए ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बेसिक से, एक कोई भी एक पेपर है तो उस पेपर में कुछ प्रश्न, मान लीजिए एसएससी में 20 प्रश्न आए, में से 17, 18 प्रश्न ऐसे आते हैं जो आप विद इन 15 सेकंड में कर सकते हैं आंसर। लेकिन दो प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपको बेसिकली करने ही पड़ेंगे कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट भी पता हो। क्लियर है बात, समझ रहे हो। वो चाहता है एग्जामिनर कि बच्चों को केवल ट्रिक नहीं, ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताओ। तो 2-3 क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट के देता है, हिसाब से पेपर को सेट किया जाता है, हिसाब से पेपर को सेट किया जाता है। चलिए मैं करके बताता हूँ आप लोगों को, है ना, मैं करके बताता हूँ, बेफिक्र रहिए आप। देखते हैं अपन, करके देखते हैं और फिर आगे इस चीज़ की चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो सुनिए, दो संख्याओं को, सभी विद्यार्थी ढंग से इधर देख रहे हैं। रितेश 130, चलिए रितेश जी, ब्रजराम जी, जयकी, गुंजन, शुभम, आदित्य, जो भी विद्यार्थी हैं सब यहाँ फोकस करें मेरी तरफ, है ना, इधर फोकस करो। दो संख्याओं का एलसीएम है 120। चलिए मुझे दे रखा है एलसीएम 120 है, उनका एचसीएफ में से 10 है, मतलब एचसीएफ कितना है 10। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या है उन दोनों संख्याओं का योग, हमसे पूछा है दोनों का योग। चलिए माना दोनों संख्याएं, माना दोनों संख्या क्या होंगी सर, 10 है हमारे पास एचसीएफ तो 10 के गुणज में होंगी। मान लूँ मैं 10x तथा 10y, मान लिया, यहाँ तक क्लियर। अब सुनिए, हमने कहीं ये नियम पढ़ा था क्या कि संख्या फर्स्ट गुना संख्या सेकंड बराबर होती है एलसीएम गुना एचसीएफ के, पढ़ा था क्या, पढ़ा था ना। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लेसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्या फर्स्ट गुना संख्या सेकंड, निकिता गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग निकिता जी। संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड का गुणा बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के। करते हैं, संख्या फर्स्ट ये रही, संख्या सेकंड ये रही, 10x गुना 10y बराबर एलसीएम 120 एचसीएफ 10। कॉमन क्या आ गया, कॉमन क्या, सीधा सीधा गुणा ही होगा, 10 दानी के 100xy बराबर 120 तो ये और 0 का 0 आ गया, तो xy क्या आ गया 1200 बटे 100, 2 0 कैंसिल, xy यहाँ आ गया 12 xy। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताइए जरा क्या है, xy आ गया 12। तो xy का मतलब क्या है, यहाँ xy का मतलब क्या होगा वो देखिए। तो xy बराबर आ गया 12, तो xy का मतलब क्या है, यहाँ है xy मतलब x गुणा y करने पर आना चाहिए 12, ये बात कही है उसने। x और y मतलब दोनों अंकों का गुणनफल 12 होना चाहिए, दोनों अंकों का जो उसके गुणज हैं उनका गुणनफल 12 होना चाहिए। देखते हैं 12 यदि उनका गुणनफल होगा तो कितने जोड़े संभव हैं, जोड़े संभव है। सर हमसे तो योग पूछा है, आप जोड़े क्यों निकाल रहे हो। देखो जरा कितने जोड़े संभव हैं, 12 किन का गुणनफल आ सकता है। देखिए हो सकता है क्या 1 गुना 12 हो सकता है, ठीक है, 4 तिया 12 हो सकता है ना, 6 दूनी 12 हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, 1 गुना 12 हो सकता है, 3 गुना 4 हो सकता है और 2 गुना 6 हो सकता है, 6 दूनी 12, 3 चौका 12 और 12 एकम 12, यही हो सकते हैं।
अब इनमें से जो जोड़े होंगे वो होंगे सहअभाज्य। सहअभाज्य जोड़े, सहअभाज्य जोड़े कौन से होंगे सर? देखिए इनमें से सहअभाज्य जो जोड़े हैं वो है कौन कौन सा? एक तो 4 और 3 का, एक तो जोड़ा हो गया किसका? 4 और 3 का। एक है 12 और 1 का, क्योंकि इसमें से तो में से आ सकता है 2। अब जिनको सहअभाज्य नहीं आते वो संख्या पद्धति जाके देखो पहले। इसीलिए कहता हूं कि गणित सर्पलाकार है। कैसी है गणित की प्रकृति? ऐसी है गणित की प्रकृति, ऐसी। जब आप एक चीज नहीं पढ़ते हो तो आप दूसरी मिस कर देते हो। चलिए, 2 जोड़े हो सकते हैं, क्या क्या? एक तो 1 और 12 हो सकता है, 12 एकम 12। एक हो सकता है 3 और 4, 4 तिया 12। बस 2 ही जोड़े संभव हैं। तो इसका मतलब x और y के मान हम यहां से उठा के रख सकते हैं। यदि मैं x y के मान रख दूं, यदि मैं x और y के मान रख दूं तो संख्या क्या मानी थी? याद है आपको? संख्या थी एक 10x और 10y। तो यदि 10x की जगह 1 रखूं तो एक तो हो गया 10, और y की जगह 12 रखूं तो 12 दानी के 120। ठीक, और दूसरी संख्या क्या आ सकती है? 10x की जगह रखूं 3 तो 10 तिया 30 हो सकती है, और y की जगह रखूं 4 तो 10 चौक 40 हो सकती है। तो या तो योगफल आएगा 10 और 120, 130 होगा संख्याओं का योगफल, या होगा 10 और 40, सॉरी 30 और 40 70। 2 योगफल आ सकते हैं संख्याओं पे। एक हो सकता है 10 और 120 हो, क्यों? क्योंकि इन दोनों का HCF तो 10 होगा लेकिन ऐसे 120 होगा, देख लो। या 30 और 40, इन दोनों का HCF 10 होगा लेकिन LCM 120 होगा। ये 2 संख्याएं हो सकती हैं। दोनों को जोड़ा, इसको जोड़ा 130 आया, इसको जोड़ा 70 आया। अब देखो ऑप्शन में क्या है हमारे पास, कहीं 130 है क्या? नहीं है। तो ब्रजधाम जी इसका उत्तर 70 होगा। बाकी आपका तरीका ठीक था ब्रजधाम जी, आपका तरीका बिल्कुल सही था, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा वो देख लीजिए। हाँ कल बताया था गुंजन, आज कल क्या बोल रही? चलो कोई नहीं, बात यहां तक समझ में आई। कहूँ तो दोबारा रिपीट करूं। सबसे पहले देखो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के सवाल हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही होंगे। ठीक है, दोबारा एक बार और देखना चाहो तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं चीजों को, क्योंकि अच्छे प्रश्न है। मेन बात है प्रश्न कैसे हैं? अच्छे। तो देखिए सबसे पहले मुझे दिया क्या है? LCM दे रखा है कि सर 120 है। HCF दे रखा है सर कितना है? 10। तो मैंने माना संख्या है, तुरंत मानी। एक संख्या मान ली 10x और दूसरी मान ली 10y। ठीक है, मुझे पता था कि इन 2 पदों का संख्या फर्स्ट गुणा संख्या सेकंड बराबर होती है LCM गुणा HCF। अब ये कॉन्सेप्ट ही तो है, ये आपको पता होंगे तभी कर पाएंगे। संख्या फर्स्ट 10x गुणा 10y बराबर LCM 120 गुणा 10। कितना हो गया सर? देखो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, x गुणा y, x गुणा y बराबर आ गया 12। आ गया। इसका मतलब जो x और y हमने यहाँ माने हैं उनका गुणनफल 12 होना चाहिए। तो 12 करने के लिए कितने जोड़े हो सकते हैं? संभव जोड़े देखो, एक तो हो सकता है 1 गुना 12, 12 एकम 12। एक हो सकता है 3 चौका 12, 4 तिया 12। एक हो सकता है 2 छिक्की 12, 6 दूनी 12। भाई 12 अगर हम करें तो x और y के मान संभावित मान क्या हो सकते हैं? 1 और 12, 3 और 4 और 2 और 6। इनमें से लेना कौन सा है हमें? हमें लेना है ओनली अभाज्य। ये खत्म, बच्चे ये 2। क्या? 1 और 12, 3 और 4 रख दो मान, रखो फटाक से। भाई एक तो है संख्या 10x और एक है 10y, तो पहले ये मान रखा, 10 गुना 1 कर दिया और इधर कर दिया 10 गुना y का मान 12। तो ये कितना हो गया? 10, और ये हो गया 12 दानी के 120। तो इनका योग किया, इनका योग आया 130। है कहीं ऑप्शन में? नहीं है। तो फिर दूसरी संभावना क्या कहती है कि 3 और 4 हो सकते हैं। x और y के मान 3 और 4 हो सकते हैं। रखा x का मान 3 और y का मान 4। तो क्या था? 10x तो 10 गुना 3 और 10y तो 10 गुना 4, 30 तो ये हो गया और 40 ये हो गया। 40 और 30 70। या तो योगफल 130 होगा या योगफल होगा 70। आंसर आएगा 70। ठीक है, ये कुछ वो प्रश्न हैं जो शायद ही बहुत कम यूट्यूब वगैरह पर कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बेसिक है, लेंदी है, मेन बात है। और बच्चों को चाहिए वन लाइनर, है ना। आजकल उनकी चॉइस बदल गई है। मैथ और रीजनिंग में भी क्या चाहिए? वन लाइनर चाहिए उनको, और वन लाइनर यहाँ है नहीं। तो मेन प्रॉब्लम तो यही आती है। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए वन लाइनर और यहाँ है फिर पूरा कॉन्सेप्ट। बाकी ये आप याद जरूर रखें कि इस तरीके से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है, बताइए सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गए ना? आ गए हों तो फिर अगले प्रश्न पे चलें। एक बार यस कर दो सभी जल्दी से, एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी से यस कर दो। अगला प्रश्न सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, जोड़े संभव है ना। जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी यस कमेंट कर दो कि यस सर समझ में आ गई हैं चीजें,
इस तरीके से सवाल को हल किया जा सकता है। जो मैसे होता है वो संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो उसके आधार पर अपन x और y मान करके दो संख्याएं मान लेते हैं और गुणा कर देते हैं 10 से। ठीक है, चलिए 10x 10y हो गई। ओके यस, चलिए जल्दी से कमेंट कर दो भाई, सेम टू सेम अगला प्रश्न है। कैसा? इस जैसा नहीं, इस जैसा। ठीक है, यहां पूछे थे ना कुल कितने जोड़े होंगे, तो अगला प्रश्न भी मैं यही पूछूंगा आप लोगों से, कुल कितने जोड़े होंगे। चलिए गुंजन, आदित्य वर्मा, निकिता, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, अच्छा प्रश्न है, कोशिश कीजिए करने की। जो दो प्रश्नों में मैंने आपको सिखाया है वो आप यहां अप्लाई कीजिए। जो भी आपने दो प्रश्नों में सीखा है उसे यहां अप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, मतलब दो संख्याओं को आप गुणा करो 2160 आएगा, और उनका मैसे ये तो देना ही पड़ेगा। मैसे कितना है? 12। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? सेम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 का सेम है, बिल्कुल कॉपी। वहां योगफल था, दो संख्याओं का योगफल, और यहां दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। बस दो संख्याओं का गुणनफल है 2160 और उनका मैसे है 12। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? भैया पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और शुरू हो जाओ, जल्दी से शुरू हो जाओ और कमेंट करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। जो भी टाइम आपको चाहिए वो दिया, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी है करके बताओ बस जल्दी से। जल्दी से करके बताओ कितने जोड़े संभव हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने जोड़े संभव हैं? दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और में से 12 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? चलिए सर एक बार दोबारा से मैं आपको सवाल पढ़ के बता देता हूं, सुन लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, इधर देखो एक बार सामने, दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। इट मींस दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करोगे 2160 आएगा, और उन संख्याओं का में से है 12। में से कितना है? 12। तो इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? 1 2 3 4, कितने जोड़े हो सकते हैं? SSC 10+2 27 10 2013 में आया हुआ प्रश्न है। बताइए कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, जल्दी कमेंट करके। बिल्कुल रितेश जी का आंसर आ गया है, रितेश जी का आंसर आ गया 2। चलिए बहुत अच्छा, देखते हैं रितेश जी 2 ही होंगे क्या, है ना। देखते हैं कितने पानी में हो आप, अभी चेक कर लेंगे। चलिए और विद्यार्थी जो भी हैं कमेंट करके बताओ एक बार, जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए सर, क्या आंसर आएगा। ब्रजधाम जी 2, चलिए। शुभम फौजदार B, मतलब 2, ठीक, बहुत अच्छा। शुभम, रितेश और ब्रजधाम जी, चलिए कशिश का भी आ गया 2। 4 लोगों के आंसर आ गए हैं सर, रितेश जी, ब्रजधाम जी, शुभम, फौजदार, गुंजन, सबके आंसर 2 आ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आप सभी के। और विद्यार्थी जितने जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके बता दिया करो मुझे आंसर क्या आ रहा है। देखो करते हैं सॉल्व। गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है देख लेता हूं मैं, जो दिया है गुणनफल दिया है मुझे, मल्टीप्लिकेशन दिया है कितना 2160। इधर कह रहा है में से है 12, मतलब HCF बराबर 12। बोलो संख्याएं क्या मान लूं? 12x और 12y। संख्याएं क्या मान लूं? 12x और 12y मान लूं क्या? बस 2, बिल्कुल। देखिए माना दोनों संख्या जो में से है उसी के आधार पर मान लेंगे अपन 12x तथा 12y। अब क्या करना है? इन दोनों का गुणनफल दे रखा है, गुणनफल करो, योगफल दे रखा है, योगफल करो, जो दे रखा है वो कर दो। गुणनफल कह रहा है तो गुणनफल कर दो, 12x गुना 12y बराबर 2160। गुणनफल आ गया। देखो 12 12 144, 144 से कटेगा ये 15 बार, कितनी बार कटेगा? 15 बार, मतलब कि x गुना y की वैल्यू आनी चाहिए 15।
ये हो गया मेन आंकड़ा। जब आप सीख जाओगे ना तो और छोटा कर लोगे इसे। x और y का गुणनफल आना चाहिए 15। अब 15 गुणनफल के लिए कितने जोड़े संभव हैं वो सुन लीजिए। 15 गुणनफल के लिए जोड़े संभव हैं, या तो गुणनफल तो 1 गुणा 15 हो सकता है, या तो 15 एकम 15, या फिर 3 पंजे 15 हो सकता है। क्या कोई और जोड़ा संभव है क्या भैया? तो 1 गुणा 15 15 एकम 15, या फिर 3 पंजे 15 3 गुणा 5। दो ही जोड़े हो सकते हैं, 1 गुणा 15 और 3 गुणा 5। क्या दोनों सहअभाज्य हैं? बिल्कुल दोनों सहअभाज्य हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा सर 2 जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े संभव हैं भाई? 2 जोड़े संभव हैं। बोलो बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर बी क्लियर है? कितने जोड़े संभव हैं? 2 जोड़े। अब देखो जैसे जैसे आप सवाल को सीखते जाओगे सवाल अपने आप छोटा होता चलता है। ठीक है, पहला प्रश्न था, देखो पहला था वो इतना बड़ा था, यहां तक पहुंचे अपन। अगले प्रश्न में थोड़ा छोटा हुआ, फिर अगले प्रश्न में और छोटा हो गया। जैसे जैसे प्रश्नों को आप सीखते हो वैसे वैसे प्रश्न आपके छोटे होते चले जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा, आदित्य का भी आ गया 2 आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन प्रकार 9 अंतिम टाइप एलसीएम एचसीएफ की मेरी तरफ से एलसीएम और एचसीएफ की अंतिम टाइप है, प्रकार 9 है। और प्रकार 9 का पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? यदि 2 पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, कोई भी 2 संख्या जो तुम्हारा मन करे, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले लो। यदि 2 संख्याओं का अनुपात है x अनुपात y और z उनका में से हो मतलब HCF हो, तो इन संख्याओं का LCM मतलब लैसे क्या होगा? बड़ा आसान है सर, SSC 2014 में आया हुआ प्रश्न है, जल्दी से कर दो भाई। 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको, दे रखा है ना, उनका में से भी दे रखा है, पूछ रहा है LCM क्या होगा। याद करो संख्या फर्स्ट गुणा संख्या सेकंड बराबर LCM गुणा HCF, और लगा दो जल्दी से। संख्या फर्स्ट गुणा संख्या सेकंड बराबर LCM गुणा HCF। जल्दी से करके बताओ क्या आंसर आएगा। ऑप्शन बता दो, ऑप्शन A B C D क्या आएगा? 2 संख्याएं हैं, 2 पूर्ण संख्याएं जिनका अनुपात x अनुपात y है और z उनका में से है, तो बताइए इनका लैसे क्या होगा, LCM क्या होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी बड़े प्यार से बड़े आराम से, बेटा आप लोग जुड़ते हो मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे कि आप सब मुझसे जुड़ते हैं डेली। समय से सभी विद्यार्थी आ जाते हैं, प्रेजेंट रहते हैं और जवाब देते हैं। हमारे बीच में चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं, है ना, और वो बातें और वो चर्चाएं निरर्थक नहीं होती। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए एक बार। आदित्य वर्मा डी मतलब XYZ। चलिए आदित्य, और देखते हैं। रितेश जी XYZ, बिल्कुल क्लिक कर दिया रितेश, ये बहुत अच्छा। आदित्य ने ऑप्शन दिया है D XYZ आएगा सर, क्या LCM XYZ आएगा? कुंजन जी, शुभम जी, ब्रजराम जी, हाँ निकिता जी, सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताओ क्या आना चाहिए। एक बार कमेंट करके बताओ क्या आना चाहिए जल्दी से। ब्रजराम जी का कमेंट आ गया है D। चलिए बहुत अच्छा, अब तो 2 लोग हो गए D वाले। रितेश गलत डिलीट किया ना, है ना, बड़े मजा आते हैं जब सामने वाला उत्तर दे दे और उसका देख के अपन कॉपी कर दें और फिर डिलीट करें जल्दी से मैसेज। गुंजन XYZ आएगा सर, ठीक है। आदित्य का D है, रजराम D, गुंजन D, है ना। निकिता जी आपने भी D आंसर बताया, चलिए बहुत अच्छा। जल्दी से प्रश्नों का जवाब दीजिए जल्दी से, ताकि अपन क्लास खत्म करें। क्लास खत्म तो क्या करेंगे, अभी तो लास्ट टाइप चल रही है, इसके बाद अभी नया टॉपिक स्टार्ट होगा। रितेश क्या हो रहा है? ZX, बिल्कुल रितेश, ये उत्तर आपने अपना दिमाग लगा के बताया, बिल्कुल। शुभम फौजदार ZX, बिल्कुल बहुत अच्छा। चलिए कराऊं मैं, अब करा देता हूं, है ना। देखो सामने देख लो एक बार। 2 पूर्ण संख्याओं का अनुपात, संख्या नहीं है, इन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात है। कोई 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड
इनका अनुपात है x अनुपात y, ठीक है। और उनका मैसे दे रखा है, मैसे क्या है z। आपसे पूछा है एलसीएम। पहली बात तो आप संख्या निकालो, संख्याएं, और संख्याओं का जो रेशो होता है, अनुपात होता है, यदि उस अनुपात को गुणा मैसे से किया जाए तो संख्या निकल जाती हैं। जैसे मान लीजिए किन्हीं दो संख्याओं का, संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड का अनुपात है 2:3 और उनका मैसे है मान लो 7। संख्याएं क्या होंगी? 7 दूनी 14, 7 तिया 21, संख्याएं हो जाएंगी 21 और 14। मान लीजिए उनका मैसे होता 12, संख्याएं क्या होती हैं? 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, ये संख्याएं होती हैं वास्तव में संख्याएं होती। तो कहीं यदि रेशो दिया गया है, उनका गुणा मैसे से कर दिए, संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं निकालूंगा क्या? संख्या। वास्तव में संख्या क्या है? तो जो अनुपात दिया गया उसका गुणा मैसे से करो, इधर भी गुणा मैसे से, संख्या आ गई एक्स जेड और ये दूसरी संख्या हो गई वाई जेड, हो गई। अब वही अपना पुराना रोल, क्या? संख्या फर्स्ट गुणा संख्या सेकंड बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, अपने आप आ जाएगा एलसीएम। संख्या पहली एक्स जेड गुणा संख्या दूसरी वाई जेड बराबर एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या दे रखा है? जेड। एचसीएफ उसने दे रखा है जेड। चलिए इधर लाता हूं मैं, एक्स जेड गुणा वाई जेड बटे में आ गया जेड, तो बचा एलसीएम। बोलो जेड से जेड कैंसिल, तो एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम हो गया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया सर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इस बात को नोट करके लिख भी सकते हैं। कौन सी बात लिखनी है नोट करके, वो मैं आपको लिखा देता हूं, सुन लीजिए। आप चाहो तो इस बात को नोट करके लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि किन्हीं या किन्हीं संख्याओं का मान ज्ञात करने के लिए उनके में से, इट मीन्स एचसीएफ का गुणा, के में से का गुणा उनके अनुपात से किया जाता है, अनुपात से किया जाता है, ठीक है। कहीं भी आपको दो संख्याओं का अनुपात दे दे और उनका मैसे दे दे, तो याद रखिए अनुपात संख्या नहीं है ना, रेशियो जो है वो आपका संख्या नहीं है। आप संख्याएं तब निकालोगे जब रेशियो का गुणा करोगे किससे? एचसीएफ से, मैसे से, ठीक है। तो मैसे से गुणा करने पर संख्याएं प्राप्त होती हैं। यहाँ जेड था मैसे, मैंने जेड से गुणा किया रेशियो का, अनुपात का, तब जाके मुझे संख्याएं प्राप्त हुई। और संख्या फर्स्ट गुणा संख्या सेकंड बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, जेड से जेड कैंसिल, एक्स वाई जेड, उत्तर आ गया अपना। क्लियर है राजेंद्र जी? डी आया, बिल्कुल। ये आंसर क्या आएगा? डी आएगा। और देखिए जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। कभी ना कभी देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती। हो सकता है आपको एक दिन में चीज़ें समझ में नहीं आए, लेकिन यदि आप डेली एक ही चीज़, एक ही क्लास डेली लेते रहोगे तो कुछ तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं, जो एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। क्लियर है? एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो इसी चीज को लेकर के आप रेगुलर क्लास लेते रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न, 26वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, 26वां प्रश्न क्या कह रहा है बताइए एक बार कमेंट करके। 26वां प्रश्न देखिए और एक बार कमेंट करके बताइए क्या आंसर आना चाहिए। 26वां प्रश्न पर कमेंट करके बता दो क्या होना चाहिए। चलिए एक बार मैं पढ़ भी देता हूं। देखिए दो संख्याओं का अनुपात है 3:4 और उनका में से 5, तो उनका लेस है। अब तो आप निकाल ही लोगे, अब तो आप निकाल ही सकते हो बड़े आसानी से एलसीएम। चलिए निकाल के बताइए जल्दी से, जल्दी से सभी विद्यार्थी निकाल के बताइए एलसीएम क्या होगा। अब तो बड़ा इजी हो गया है। अभी आपको बता दिया था मैंने कि जो भी आपका ऐसे या मैसे होता है उसका गुणा किया जाता है ना। जो भी आपका मैसे होता है उसका गुणा करते हैं अनुपातों से और तब जाकर के मूल संख्याएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। मैसे का गुणा करते हैं और तब जाकर के मूल संख्याएं प्राप्त होती हैं। क्लियर है?
कर लिया होगा शायद। देखिए आंसर भी आ गया। गुंजन का आ गया 60, रितेश जी 60 आ गया, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आप सभी का बेटा। 2 लोगों का उत्तर आ गया मेरे पास 60। चलिए अभिनव बी सर, बिल्कुल 1 मिनट किसी का कॉल है। चलिए बताते रहिए जल्दी जल्दी आंसर। शुभम फौजदार बी है, बिल्कुल शुभम जी, शुभम, किता, आदित्य वर्मा, रितेश जी, कशिश जी, आप सबका सही है। जैकी बी बिल्कुल सही है बेटा जैकी। रितेश एलसीएम मतलब ले लो सभी को, बिल्कुल एलसीएम मतलब ले लो सभी को और कर दो गुना। देखो एक बार है ना, मैं भी बता देता हूँ करके। 2 संख्याएं हैं और उनका अनुपात दे रखा है, संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड का रेशियो दे रखा है 3:4, ठीक है। और में से मतलब कि मतलब सभी को कितना है 5। तो जब हमें संख्याएं चाहिए, वास्तव में हमें संख्याएं चाहिए, संख्याएं कैसे निकलेंगी जब 5 का गुणा करेंगे। मैं देखिए इनमें 5 का गुणा करना पड़ेगा अनुपातों में, 3 पंजे 15, तो पहला में संख्या आ गई 15 और दूसरी आ गई 5 चौका 20 और 20 और 15 का एलसीएम ले लो सभी को, ले लो सभी को, सब ले लिए। 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया कॉमन, 3 गुना 4 गुना 5, 5 चौका 20 दिया 60। आंसर आ गया बी। आंसर क्या आ गया? बी आ गया, बिल्कुल रितेश जी ले लो सभी को। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न 27वां देखते हैं, इसके बाद हाँ इसके बाद खत्म हो जाएगा टॉपिक। तो 9 टाइपों में और 9 टाइपों का जो आपका 9वीं टाइप का तीसरा क्वेश्चन है, 9वीं टाइप का क्वेश्चन नंबर 3। और वैसे आज का 27वां प्रश्न है ना, इस टॉपिक का 27वां प्रश्न। पहले मैंने आपको 2-3 दिन तक तो कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से करा दी है। जो विद्यार्थी वास्तव में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, जो विद्यार्थी वास्तव में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए रामबाण तरीके से करा दिया है मैंने। बेफिक्र रहिए, कोई भी एग्जाम आप दीजिए इससे बाहर नहीं जाएगा। कोई भी एग्जाम जिसमें एलसीएम एचसीएफ आता है आपके कंपटीशन का, तो वहां आपका जो क्वेश्चन है वो इनमें से ही मिलेगा आपको। या तो आपके टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा ही नहीं एलसीएम एचसीएफ में से, यदि आता है तो आई गारंटी इनमें से ही मिलेगा, ठीक है। 100% इनमें से ही क्वेश्चन मिलेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। इसी तरीके से अगला टॉपिक भी लेके आ रहे हैं अपन, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसमें भी यही बात करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो 2 संख्याएं, 27वां प्रश्न देखिए किसका है, SSCFCI फूड कॉर्पोरेशन इंस्पेक्टर का होता है। 11/11/2012 को एग्जाम हुआ था। और प्रश्न क्या है, प्रश्न सुनिए और फिर हल करिए। प्रश्न है 2 संख्याएं ए और बी, कोई 2 संख्याएं ले लीजिए ए और बी है, का लघुत्तम समारोह लेस है, लेस है कितना है 72, लेस है कितना हो गया 72 हो गया। तो देखिए 2 संख्याएं ए और बी है, उनका लेस है 72 और कह रहा है, और 72 जो है ना वो बड़ा है ए से और ए बड़ा है बी से, ठीक है। ए बड़ा है बी से और 72 बड़ा है ए से। तो ये कुछ बातें उसने कही हैं, तो आप जल्दी से बताइए। तदनुसार ए और बी के सबसे बड़े, सुनना, ए और बी के सबसे बड़े संभावित मान क्या होंगे? ए और बी के सबसे बड़े संभावित मान होंगे क्या? करके बताओ एक बार। ए और बी के सबसे बड़े संभावित मान, बिल्कुल आंसर आ गया है, शुभम का आया ए सर 36-24। राखी ए, राखी जी कहाँ थी अब तक आप, बहुत लेट हो गई हैं। रितेश जी ए, रितेश का ए आया है, राखी का ए आया है और शुभम का ए आया है। 3 विद्यार्थियों का आंसर आया है ए, ठीक है। बाकी के विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे 27वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 27वां प्रश्न है, उसका सही उत्तर क्या होगा? गुंजन का आया सी मतलब 24 और 18। गुंजन जी चलिए सी आंसर आया गुंजन का। और कोई? गुंजन का आ गया, राखी, रितेश, सबका आ गया। चलिए मैं भी अपना मत बता देता हूँ आप लोगों को सॉल्व करके एक बार। देखो मैंने कहा है कि ए और बी, अब वैसे देख लो, याद है कल वाली बात, क्वेश्चन उसने दिया है, आंसर उसने दिए हैं,
ये तो केवल चेक करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो हो जाओ, चेक करके बताओ जरा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ए और बी दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम है 72। ए और बी दो संख्याएं, उनका एलसीएम कितना है? 72 है। पहली बात तो ए और बी दो संख्याएं, उनका एलसीएम 72 है। तो अब सबसे पहले तो ये देखिए कौन कौन सी संख्याएं जिनका एलसीएम 72 आ रहा है। देखिए 48, पहले इसी को देखता हूँ, बी को 72 है, ठीक है। 48 का दोगुना कीजिए। 48 का दोगुना कितना होता है? 98। क्या 72 में इसका भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो इन दोनों का एलसीएम 72 तो नहीं हो सकता, ये खत्म। एक ये देखिए 24 8 72 हो जाएगा। एक 24 और 18 का भी 72 हो जाएगा, है ना। और एक 36 और 24, देखिए इन तीनों का, इसका तो हो नहीं रहा 72 एलसीएम, बाकी ए का हो रहा है, सी का हो रहा है, डी का हो रहा है। अब यहां से भी आप एक चीज देख सकते हैं, उसने कहा है कि ए जो है ना वो ए और बी के मान पूछे हैं क्रम से, ए और बी के, ये ए ये बी, ये ए ये बी, और ये ए और ये बी। और उसने कहा है कि ए बी से बड़ा है ए, तो बी से बड़ा ए है, बी से बड़ा ए है, बी से बड़ा ए, ठीक है। फिर कहा है ए से बड़ा है 72, तो ए से बड़ा है 72, मतलब कहीं भी 72 नहीं होगा। और दूसरी बात देखो लास्ट में, तदनुसार ए और बी के सबसे बड़े मान, संभावित मान, यदि ये तीनों भी सही हैं, यदि ए सी और डी तीनों सही हैं, तो सबसे बड़ा संभावित मान, सबसे बड़ा, क्या ये सबसे बड़ा है क्या? नहीं है। ये सबसे बड़ा है क्या? नहीं है। ये सबसे बड़ा है इन सब में। कौन सा? 36 और 24, बात खत्म। क्या रहा है? सबसे बड़ा संभावित मान चाहिए भैया। गुंजन जी सबसे बड़ा संभावित मान 24 और 18 नहीं है, इनसे भी बड़ा है 36 और 24, देख लो। सबसे बड़ा संभावित मान, प्रश्न की एक एक पंक्ति को पकड़ लो और बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ के बिल्कुल निचोड़ निकाल दो उसका, ठीक है, तब आप आंसर टिक कर पाओगे। यदि आपको इस तरीके से आंसर टिक करने हैं तो पहले प्रश्न को समझना सीखो। प्रश्न जब आपकी पकड़ में आएगा तब आपके लिए आंसर आएंगे। जैसे दो संख्याएं ए और बी लघुत्तम समवर्ती है, मतलब लेस से 72 है, ठीक है। हो सकता था 8 और 9 होती तो भी 72 ही होता, लेकिन क्या ये सबसे बड़ी है? नहीं। सबसे बड़े जो संभावित मान है वो है 36 और 24। हो सकता है इसका 72 आए, इसका 72 आए, सबका ही 72 आ जाए, चारों ऑप्शन सही है, मैं देख रहा हूँ चारों सही है, लेकिन सबसे बड़ा संभावित मान होगा 36 और 24, क्योंकि 72, वो सीधा सीधा कह रहा है कि ए जो है ना, ए वो 72 से छोटा है, तो ए अगर मैं इसे मानूं तो 72 से छोटा होना चाहिए था, ये गलत है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके अलावा मैं आपको, देखिए आ गया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए। इसके अलावा एक छोटी सी बात और मैं आज करना चाहूँगा आपसे, थोड़ी सी एक चर्चा, ज़्यादा देर की नहीं है, बस 2-1 मिनट। देखिए ये आज के सुबह के पेपर की कटिंग है, भरतपुर आप देख पा रहे हैं, यहाँ तारीख भी दे रखी है, क्या 5/12/2023। तो ये जो है ना वो आज के पेपर की कटिंग है, और आई थिंक मेरे हिसाब से अब सभी विद्यार्थियों का समय आ गया है। चुनाव खत्म हो गए हैं राजस्थान में, ध्यान से देख लीजिए, इसे मैं और बड़ा कर देता हूँ। देखिए राजस्थान में चुनाव समाप्त हो चुके हैं, चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है ना, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उनका फैसला 1-2 दिन में कर लेंगे लोग, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब था मेन चीज, चुनाव खत्म हो गए, नई गवर्नमेंट का गठन भी हो जाएगा, है ना। और उसके बाद देखिए इन भर्ती प्रक्रियाओं, इन भर्तियों की होगी प्रक्रिया शुरू। ये कुछ भर्तियां हैं जो बंद हैं। एक तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आपकी बंद पड़ी है, इसके फिजिकल है डायरेक्ट, है ना, फिजिकल चल रहे थे तो बंद कर दिया, आचार संहिता लग गई थी। सहकारिता विभाग, है ना, और इसके इतने पदों पर भर्ती निकली थी, इसके लिए अक्टूबर में आवेदन होने थे, लेकिन आचार संहिता कारण आवेदन हुए नहीं। तो एक तो ये भर्ती जिस पर मैं टिक कर रहा हूँ, एक तो ये आएगी, ये आने मतलब विज्ञप्ति जारी हो गई है, फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे बस। एक मदरसा बोर्ड 6843 पदों की शिक्षा अनुदेशक और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती शुरू होगी। संविदा आधारित इस भर्ती के लिए आवेदन, ये संविदा आधारित भर्ती है, एक इसके आवेदन शुरू होंगे, ठीक है। और एक पशु परिचायक भर्ती, इसके, ये 3 भर्तियां ऐसी हैं राजस्थान में जिनके आवेदन अभी शुरू होंगे, अभी शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि विज्ञप्तियां पिछली गवर्नमेंट निकाल चुकी है, सारे काम हो चुके हैं, बस फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए बहुत अच्छे तरीके से, और जैसे ही आपके पशु परिचायक वाले
फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे तो इनके लिए भी हम एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट करेंगे। कैसा बैच स्टार्ट करेंगे सर? इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर, जहां आपकी 2-2 घंटे क्लास होंगी। 2 घंटे तो जीके चलेगा इंडिया राजस्थान का, या हिस्ट्री पहले शुरू करवाएंगे या ज्योग्राफी जो भी है ना, ताकि समय से सिलेबस करा पाएं और इस हिसाब से आपका ये बैच भी चलेगा। ठीक है, तो पशु परिचायक वाला बैच भी आपका ऑनलाइन करवा दूंगा मैं, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो 1-2 दिन देख करके स्टार्ट करवा देंगे। कशिश बहन वो तीनों ऑप्शन नहीं थे बट अच्छा सही थे, तीनों ऑप्शन नहीं थे बट सबसे बड़ा पूछा था इसलिए आंसर ये आया। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, है ना, बिल्कुल सबसे बड़ा इसलिए आया क्योंकि एक बार पूरा क्वेश्चन कर दो। बिल्कुल कशिश, सबसे बड़े पूछे थे इसलिए आया था। ठीक है, चलिए करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लड़ा मत करो यहाँ ऑनलाइन आके, है ना, लड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए, ये मैं बात कर रहा था, मदरसा बोर्ड की भर्ती है, पशु परिचायक की भर्ती है, कांस्टेबल की चली रही है और एक सहकारिता विभाग की भर्ती है। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है, देखिए देश में शिक्षकों की अभी तक इतने पद 8.4 लाख पद खाली हैं, तो हो सकता है राजस्थान में भी रीट वीट की वैकेंसी कोई आ जाए। ठीक है, चलिए तो आगे की बात करेंगे मित्रों। कल आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आज 5-6 मिनट पहले क्लास छोड़ें, क्योंकि अब अगर नया टॉपिक स्टार्ट करूं तो फिर मुझे पूरा टाइम चाहिए। ठीक है, अगर आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो पूरा टाइम चाहिए। और कल के टॉपिक के लिए मैं आपको आज ही बता देता हूं कि कल का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा DTS। ठीक है, टॉपिक कल का क्या होगा? DTS। तो आप सभी पढ़ के आए DTS का मतलब है, डी का मतलब हो गया डिस्टेंस मतलब दूरी, टी का मतलब हो गया टाइम मतलब समय, और एस का मतलब हो गया स्पीड मतलब चाल। अर्थात कल का टॉपिक होगा दूरी, समय और चाल। ठीक है, कल का आप लोगों का टॉपिक क्या रहेगा? दूरी, समय और चाल। कल से अपन स्टार्टिंग करेंगे। जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है वास्तव में पढ़ने की, वो कल शाम को मिलेंगे मुझे फिक्स। कितने बजे? 6 PM पे आपकी क्लास चलती है शाम को मैथ की लाइव। ठीक है, 6 PM पे लाइव क्लास चलती है मैथ की। और एक और बात, जो भी विद्यार्थी रीजनिंग की क्लास लाइव चाहते हैं, वो एक बार इस वीडियो को खत्म होने के बाद, क्योंकि ये तो चैट में है ना, और चैट डिलीट हो जाती है अपने आप ही जब जैसी वीडियो खत्म होगी, तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना। कमेंट, है ना, यहाँ चैट में नहीं, चैट बॉक्स में नहीं, अलग से आपको कमेंट करना है कि टाइमिंग क्या रखें। यदि आप रीजनिंग की क्लास चाहते हैं ऑनलाइन, डेली की क्लास रीजनिंग की, तो आप उसके लिए टाइमिंग सजेस्ट कर सकते हैं मुझे कि सर ये टाइम, है ना, जो सूटेबल रहेगा वो अपन एक टाइम चुन लेंगे उनमें से। ठीक है, तो चलिए आगे की बात करेंगे। कल आप सभी को मेरी यानी कि मनीष सोनी की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, है ना। और देखिए जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम, राधे राधे, है ना कशिश जी, थैंक यू सर, बिल्कुल निकिता थैंक यू। ओके सर, चलिए ओके, आप सभी को अभी मैं बता रहा था कि शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जबरदस्त रहें, जबरदस्त परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ गा लेता हूं आप सभी से जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल की क्लास में शाम को 6 बजे। क्लियर? कितने बजे क्लास होगी? शाम को 6 बजे। ठीक है, ओके।